To get authentic scientific information, subscribe this channel and hit the bell icon so that you never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML फॉर्म से हम कैसे डाटा सेंड करके PHP की मदद से उसे एक्सेस करें। हम एक HTML फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, वहाँ से डाटा सेंड करेंगे और PHP के ज़रिए उसे एक्सेस करेंगे। जैसे कि अगर हमें कोई लॉगिन या फिर साइन इन का अगर कुछ वेब पेज डिज़ाइन करना हो तो हम एक HTML फॉर्म क्रिएट करेंगे उसके लिए, और वहाँ पर जब यूज़र ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके जब लॉगिन पे क्लिक करेगा तो वो डाटा जाएगा हमारे सर्वर में, और सर्वर में होगा हमारा PHP, और PHP के ज़रिए हम उसे एक्सेस करेंगे वहाँ पर। तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मेरे पास टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड प्लस प्लस जो मैं यहाँ पर यूज करूँगा। ब्राउज़र यूज करूँगा फायरफॉक्स, और जो सर्वर रहेगा वो है ज़ाम्प। जैसे कि मेरा ज़ाम्प अभी डी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल्ड है, और उसके अंदर जैसे कि हम htdocs में सारा हमारा फाइल्स रखते हैं या फिर वहाँ पर फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर फाइल्स वहाँ पर रखते हैं, और htdocs हमारा रूट डायरेक्टरी है हमारे सर्वर का। और htdocs के अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ हूँ, वो है HTML, और उसके अंदर हमारा ये फाइल है index.html। मैं चाहूँ तो ये index.php भी दे सकता हूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ, इसे मैं index.php कर दूँगा रीनेम करके। क्योंकि हम अभी सर्वर में वर्क करेंगे और सर्वर को रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ पर हम PHP में भी HTML लिख सकते हैं। हमारा जो सर्वर है उसे HTML में कन्वर्ट करके भेज देगा। तो इसीलिए मैं इसे कन्वर्ट कर दिया index.php में। आप चाहें तो index.html भी यूज कर सकते हैं, पर अगर .html एक्सटेंशन रहेगा तो वहाँ पर हम PHP कोड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर .html एक्सटेंशन रहेगा, HTML फाइल रहेगा, तो हमारा सर्वर उसे वैसे का वैसे ही भेज देगा, उसे बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं करेगा, वहाँ का PHP कोड को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वैसा का वैसा ही भेज देगा हमारे क्लाइंट साइट को, ब्राउज़र को। तो यहाँ पर मैं index.php इसे नाम कर दिया है, और यहाँ पर हम अभी एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर मैं इसका टाइटल दूंगा शाइन इन। यहाँ पर बॉडी में हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म डिजाइन करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्म एलिमेंट, HTML एलिमेंट, और यहाँ पर दो इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे। फर्स्ट इनपुट फील्ड का टाइप होगा ईमेल, और सेकंड का टाइप होगा पासवर्ड। पहले में हम इसका नाम रखेंगे ईमेल, और सेकंड का नेम देंगे, नेम आप कुछ भी दे सकते हो पर यही नेम यूज होगा
PHP में डाटा को रिसीव करने के लिए। मैं यहाँ पर दे देता हूँ पास। ओके, तो अभी यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे। और बटन में हम यहाँ पर लिखेंगे साइन इन। अब इसे सेव करते हैं और इसे ओपन करेंगे ब्राउज़र में, देखेंगे ये किस तरह दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर 2 फील्ड आ चुके हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इन। मैं इसे थोड़ा और डिज़ाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं इसका विड्थ 50% सेट कर दिया और मार्जिन 25% लेफ्ट। और इसके बाद इसका कुछ हाइट भी सेट कर देते हैं। हाइट देंगे हम पिक्सल में देंगे, जैसे कि इसे दूंगा मैं अबाउट 30 पिक्सल। इसे सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देखेंगे, जैसे कि ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। मैं इसका हाइट और थोड़ा बढ़ा देता हूँ 50। और ये सेम प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट नीचे का फील्ड के लिए। इसके साथ बटन में भी कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। जैसे कि ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। मैं इसमें प्लेसहोल्डर सेट करूंगा। एंटर ईमेल आईडी हियर। और ऐसे ही नीचे में भी प्लेसहोल्डर सेट कर देंगे। एंटर पासवर्ड हियर। और इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साइन इन का बटन है। अब यहाँ पर हम सेट करेंगे फॉर्म में कहाँ जाना है, जो ये हमारा डाटा जाएगा वो कहाँ जाएगा, ये सेट करेंगे। ये सेट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्शन एट्रीब्यूट। और इसे हम सेंड करेंगे, भेजेंगे कहाँ पर ना, एक पेज होगा हमारा PHP का साइन इन signin.php। और इसे किस मेथड से भेजेंगे, मेथड हम यूज करेंगे, गेट मेथड यूज करते हैं। पर मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे डाटे के लिए आप पोस्ट मेथड यूज करें। ओके, अभी से रिफ्रेश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर साइन इन क्लिक करूंगा तो ये डाटा जा रहा है, पर वो हमारा जो signin.php फाइल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये एरर दिखा रहा है।
तो और एक यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं एंटर करके साइन इन पर क्लिक कर रहे हैं तो वो साइन इन हो जा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह यूज करेंगे रिक्वायर्ड, और यहाँ पर भी देंगे रिक्वायर्ड। ओके, अभी रिफ्रेश करेंगे और अगर यहाँ पर अभी हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये मैंडेटरी इसे फिल करने के लिए बोलेगा। अभी हमारा साइन इन डॉट पीएचपी पेज क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे और पीएचपी को स्टार्ट होता है इस तरह से, पीएचपी एंड होता है कुछ इस तरह से। सेव करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमारा इंडेक्स डॉट पीएचपी है वहाँ पर सेव करेंगे और यहाँ पर हम सेव करके इसका नाम देंगे हम जो SIGN साइन इन डॉट पीएचपी, और इसे सेव कर देते। और एक बात, ये HTML डाटा था इसीलिए यहाँ पर डिस्प्ले हो जा रहा है इंडेक्स डॉट पीएचपी का, पर पीएचपी जो कोड होगा वो यहाँ पर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा ब्राउज़र में। पीएचपी एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसीलिए हमें सर्वर अपना ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर जाप सर्वर है, मैं इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ। आप जो भी सर्वर यूज करना चाहो कर सकते हो, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पीएचपी का कोड और HTML का कोड दोनों सेम रहेंगे और बाकी आप जो कुछ भी यूज करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपाचे को स्टार्ट करूँगा यहाँ से, और इसका जो पोर्ट है वो पोर्ट 80 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ओके, ये स्टार्ट हो चुका है। अब जो मैं फाइल को यहाँ से एक्सेस करूँगा, इसके पाथ से ऐसे एक्सेस नहीं करूँगा, मैं इसे एक्सेस करूँगा लोकल होस्ट, और इसका पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 80 है। तो स्लैश हमारा जो फोल्डर का नेम है HTML, जिसके अंदर हमारा इंडेक्स डॉट पीएचपी है, इसे क्लिक करेंगे और ये आ गया हमारा। क्योंकि हमारा इंडेक्स डॉट पीएचपी जो भी फाइल का नाम इंडेक्स्ड होगा वो फाइल ही पहले फेच करता है सर्वर, तो इसीलिए हमारे वहाँ पर 2 फाइल होने पर भी वो इंडेक्स डॉट पीएचपी को ही फेच करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम कुछ भी फाइल मेंशन नहीं करेंगे। अब जाएंगे हमारे साइन इन डॉट पीएचपी, यहाँ पर रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ईमेल नाम से, आप जो चाहो दे सकते हो। और यहाँ पर हम रिसीव करेंगे, हमारा जो डाटा आ रहा है वो गेट मेथड से आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर पोस्ट मेथड होता तो मैं पोस्ट यूज करता, तो गेट मेथड से आ रहा है इसीलिए हम यूज करेंगे यहाँ पर फंक्शन गेट का। इसके अंदर हम नाम देंगे हमारे इनपुट फील्ड का, जो कि हमारे इनपुट फील्ड का नेम है ईमेल जो हमने दिया हुआ है। आप जो भी दोगे वही नाम यहाँ पर रिसीव करने के लिए यूज करोगे। अब इसे इको करके देखते हैं। अब इसे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर एक ईमेल आईडी देंगे, जैसे कि email@email.com, और पासवर्ड यहाँ पर देंगे 12345। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि हमारा डाटा आ रहा है और यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और हमने यहाँ पर गेट मेथड यूज किया है हुआ है, तो इसीलिए हमारा जो डाटा है वो URL में एम्बेडेड होके आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा ईमेल और इसके बाद हमारा पासवर्ड। अगर पोस्ट मेथड यूज करते तो ये डाटा नहीं दिखाई देता। ओके, बैक करते हैं। सिमिलरली इसी तरह हम एक्सेस करेंगे हमारे पासवर्ड को, और मैं इसे इको करूंगा यहाँ पर पास,
और मैं ये वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ पासवर्ड। ओके, अभी हम यहाँ पर इसे फिर से सबमिट करेंगे फॉर्म को। और जैसे कि यहाँ पर हमारा ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा स्टाइल करना चाहूँ तो HTML यूज करके यहाँ पर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इको मेथड यूज करूँगा और यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट करेंगे। हेडिंग के अंदर मैं पहले डिस्प्ले करूँगा ईमेल, तो मैं लिख दिया यहाँ पर ईमेल। और यहाँ पर अभी हम हमारा वेरिएबल लिखेंगे $email। और इसी तरह यहाँ पर हम यूज करेंगे इसके बाद एक ब्रेक टैग और हमारा पासवर्ड यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर मैं लिखूंगा $पासवर्ड। इसे सेव करते हैं और अभी मैं बैक करता हूँ। यहाँ पर फिर से मैं ईमेल और पासवर्ड एंटर करके साइन इन करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा ईमेल जो कुछ भी है आ रहा है और पासवर्ड जो मैंने दिया है वही आ रहा है और ये यहाँ पर एम्बेडेड होके आ रहा है। अगर मैं पोस्ट मेथड यूज करूँगा तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, हिडन होके डाटा हमारा जाएगा पोस्ट मेथड में से। तो मैं यहाँ पर मेथड चेंज कर दूंगा पोस्ट, और यहाँ पर भी जो मैं रिसीव करूँगा वो पोस्ट मेथड से ही रिसीव कर पाऊँगा, इसीलिए मैं इसे चेंज करके यहाँ पर इसे पोस्ट करूँगा। ओके, अभी यहाँ पर पहले इसे रिफ्रेश करते हैं और अभी हमारा ईमेल और पासवर्ड देंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अभी कुछ भी हमारा पासवर्ड या फिर ईमेल शो नहीं हो रहा है, हाइड होके आ रहा है और वो रिसीव हो रहा है हमारे पोस्ट मेथड के जरिए, जो ये हमारा ईमेल है और ये हमारा पासवर्ड है। तो इस तरह से हम HTML फॉर्म के डाटा को हम PHP में इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।